के लिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है। आज देश के अंदर में, टोला के अंदर में, समाज के अंदर में जाकर के जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो सबसे कमजोर तबका वर्ग है, हम उनके बीच जाकर के जो है वैसे लोगों को जो है हमें जगाने की जरूरत है, उनके बीच शिक्षा पहुंचाने की जरूरत है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर कर्पूरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर कर्पूरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झोपड़ी के लाल कर्पूरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मूर्ति के ऊपर रुदौली बछवाड़ा में पिरकी फेंक के उन्हें अपमानित किया गया और उसी अपमान के विरोध में आज भारतीय नाई समाज के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मामला ये भारतीय नाई समाज का नहीं है। वो भारत रत्न तो थे ही, जननायक से बड़ा कोई ओहदा नहीं होता है। और जननायक का मतलब हुआ कि जनता का नायक, और जनता के नायक को उसी मुल्क में कोई अपमानित कर रहा हो और ये संवेदनहीन शासन और प्रशासन हाथ पर हाथ रख के अगर बैठा हुआ है, तो हम आज के इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम ये संदेश देने आए हैं कि आज तक आपने ऐसे लोगों को क्यों नहीं चिन्हित किया। कि अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिला, अभी तक उसके ऊपर कहीं कोई एक्शन प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया और झक मार के यहाँ आज आंदोलन का स्वरूप देना पड़ा हम लोगों को। और इस आंदोलन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि आप अगर मस्जिद के नीचे मंदिर छुपा हुआ है, ये आप पता लगा सकते हैं, तो आप ये पता क्यों नहीं लगा सकते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर ये कौन शख्स है जिसने पिरकी फेंकने का काम किया, जिसने अपमानित किया। इसीलिए उसको चिन्हित करके और सख्त से सख्त कानूनी सज़ा उसको मिले, यही मांग करने के लिए हम यहाँ आज के तारीख में धरना पर बैठे हुए हैं। आखिर उद्देश्य क्या हो सकता है? क्यों इस तरह का कार्य किसी भी असामाजिक लोगों के द्वारा किया गया? समाज के अंदर विध्वंस फैलाना, समाज के अंदर आप देख रहे हैं कि आए दिन जिस तरह का घटना घटित हो रहा है, तो आप किसको जाइएगा कहने के लिए। ये चारों तरफ जो नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है, चाहे वह वातावरण हिंदू मुसलमान के बीच हो, चाहे बीच बीच में आरक्षण का समीक्षा का शिगुफा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो दिया जा रहा है, तो ये कुल मिला के ये नब्ज टटोलने का काम हो रहा है कि अगर एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमा को हम तोड़ रहे हैं, तो ज़रा इधर भी टच करके देखें कि अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी अपमानित करते हैं, तो कहीं कोई इस देश का कोई नागरिक में आज के तारीख में कहीं कोई आग बचा हुआ है या यह मुर्दा जमात है। और तब वो इस तरह का अपना वो जब जांच पड़ताल कर लेंगे, तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये कर्पूरी ठाकुर का अपमान नहीं है। ये वही लोग हैं जो लोग मनुवादी व्यवस्था के द्योतक हैं, जो लोग उसी को संविधान मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जिन्हें नागवार लगा, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर पिछले दिनों अंबेडकर के संविधान, भारत के संविधान को जलाने का काम किया। तो ये जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, वो बीच बीच में वो समाज के अंदर थर्मामीटर लगाने का काम करते हैं। 24 जनवरी को पूरे भारत जननायक कर्पूरी ठाकुर के 101वां जन्म शताब्दी समारोह बड़ी धूमधाम से लोग मना रहे थे। उसी क्रम में जो हमारा पखवाड़ा जयंती समारोह होता है 24 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक जो चल रहा था, और 10,000 से ऊपर लोगों ने मनाया, संगठनों ने मनाया। उसी बीच 2 फरवरी को
बेगूसराय जिला के अंतर्गत बछवाड़ा प्रखंड में रुदौली पंचायत में एक असामाजिक तत्वों ने, एक बदमाशों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के ऊपर, उनके मुंह पर पिरखी फोका और गंदा गंदा सामान फेंक करके उसको अपमानित करने का काम किया है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर को उसी चौक पर, जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक भी है, उसी चौक पर हम लोग बड़ी धूमधाम से जयंती भी मनाए और कुछ लोग उस समय भी विरोध किया। प्रतिमा पर पिरकी फेंकी गई, उसी के प्रशासन द्वारा अभी तक किसी भी ढंग का कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके मांग के लेकर के आज हम धरना पे बैठे हुए हैं। यदि शासन प्रशासन खोज करके उसकी गिरफ्तारी नहीं करती है, कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आगे जन आंदोलन करेंगे। हम पंचफोनिया समाज, भारतीय नाई समाज हिजड़ा नहीं है, चोरी पहन के बैठे हुए नहीं हैं। उसके लिए हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमें खून भी बहाना पड़े तो खून हम बहाएंगे। प्रशासन से कोई बातचीत हुई है आप लोग? प्रशासन से हम लोग की कोई अभी तक बातचीत नहीं हुई है। हम लोग ने लिखित रूप से दिया है, लेकिन अभी तक उस लिखित आवेदन पे किसी भी ढंग की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये 2 फरवरी की घटना है।